नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। आज आपको थ्री फेस एयर कंडीशन वायरिंग के डायग्राम के बारे में बताता हूँ, जिसमें थ्री फेस वायरिंग जो होता है वो क्या होता है और उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है, वो सिंगल फेस वायरिंग होता है जो घरों में यूज़ होता है ना। ये जो होता है ये आपने देखा होगा, जैसे मॉल वगैरह होता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उसमें हमेशा थ्री फेस एयर कंडीशन को यूज़ किया जाता है। वो काफ़ी हैवी होता है, इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, उसमें थ्री फेस का मतलब होता है कि हमारे पास तीन फेस आते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है। और घरों में क्या होता है कि एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम थ्री फेस यूज़ करते हैं, मतलब पर फेस जो है वो 240 वोल्ट का होता है ना। तो 240 वोल्ट के तीन केबल आते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्री फेस। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर एयर कंडीशन से रिलेटेड आपको सिंगल फेस की वायरिंग के बारे में जानना है तो आप मेरे पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलते रहे। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो सिंगल फेस वायरिंग होती है उसमें आपने देखा होगा, उसमें स्टार्ट, रन और कॉमन तीन टर्मिनल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये तीन टर्मिनल है। ये टर्मिनल जो होता है ये हमारे कंप्रेसर का टर्मिनल होता है। लेकिन जब हम थ्री फेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ होता है L1, L2 और L3। अगर मान लीजिए L1, L2 और L3 नहीं लिखा है तो वहाँ पे लिखा होगा T3, T2, T1, है ना। जहाँ पे L1 होगा वहाँ पे T3 लिखा होगा, जहाँ L2 होगा वहाँ पे T2 लिखा होगा, जहाँ L3 होगा वहाँ पे T1 लिखा होगा। तो इस तरीके से ये टर्मिनल पे मेंशन किया होता है। तो चलिए आगे का मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये हमारा इनपुट वायर है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक वाला जो है ये न्यूट्रल है, और ये तीनों फेस है, ब्लू, येलो एंड रेड, ये तीन फेस है। और ये हमारा कॉन्टेक्टर होता है। कॉन्टेक्टर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, और चलिए मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कॉन्टेक्टर कैसा होता है और क्या काम करता है। तो देखिए, न्यूट्रल वायर हमारा ये जो पोर्शन है, ये जो नीचे का पोर्शन है, ये हमेशा चालू रहता है, मतलब इसमें हमेशा करंट होता है इस पोर्शन में, है ना, सिवाय सीपी छोड़ के। ब्लू, येलो, रेड और न्यूट्रल, मतलब ये तीनों पॉइंट पे हमेशा करंट होता है। लेकिन ये तीनों पॉइंट, ये ऊपर के तीनों पॉइंट पे करंट कब आता है? जब हमारे पास सीपी आता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमारा ब्लैक वायर गया है और जो न्यूट्रल पे कनेक्ट हो गया है, उसी तरीके से हमारा ब्लू वायर ब्लू पे कनेक्ट हो गया है, येलो वायर येलो पे कनेक्ट हो गया है, और रेड वायर जाके रेड पे कनेक्ट हो गया। ये कहाँ पे कनेक्ट हुआ है? ये हमारे कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट हुआ है जाके, जिसके थ्रू आगे की मशीन चलता है। तो देखिए, करंट हमारा इस पोर्शन तक आ गया है, मतलब ये ब्लू, येलो और रेड, इस पोर्शन तक हमारा करंट आ गया है। और अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरफ देखिए एक स्कैनर दिखा हुआ है। ये स्कैनर इसीलिए लगाया जाता है कि हमारे ये तीनों पॉइंट पे करंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये स्कैनर स्कैन करके हमको बताता है। सपोज मान लीजिए कि आपके ब्लू वायर में और रेड वायर में करंट आ रहा है, येलो वायर में नहीं आ रहा, तो ये स्कैनर आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि येलो केबल पे करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तीनों पे करंट आना जरूरी है। थ्री फेस का मतलब ये होता है कि तीनों फेस पे करंट आना जरूरी है। वहाँ एक भी फेस बंद होगा तो हमारा कंप्रेसर काम नहीं करेगा और आवाज़ करने लगेगा, जिससे हमें समझ में जाएगा कि हमारा कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारे पास तीनों फेस पे करंट होना जरूरी है। इसीलिए ये स्कैनर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये हर मशीन में, आजकल जितने भी नए मशीन आ गए सब में स्कैनर यूज़ होता है ना। तो ये स्कैनर भी देखिए डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो हमारे बाहर से जो केबल आया उस केबल से देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट पे देखेंगे तो तीनों पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि इस पे पहले करंट जाएगा तभी ये बता पाएगा कि यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए स्कैनर यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि एक ब्लू वायर जो है हमने लिया, जो हमारे इंडोर यूनिट में चले गया, है ना। मतलब हमको एक फेस वायर जो है वो हमको इंडोर को देना है। तो एक हमने ब्लू से हमने इंडोर को दे दिया। जरूरी नहीं है कि ब्लू से ही दो, आप येलो से भी दे सकते हो, रेड से भी दे सकते हो, लेकिन एक फेस आपको इंडोर यूनिट को देना है जो डायरेक्ट होता है, जो नीचे के पोर्शन से होता है ना। नीचे का पोर्शन मतलब देखिए A1, A2 यहाँ पे लिखा होता है, कॉन्टेक्टर में लिखा होता है A1 और A2, है ना। कॉन्टेक्टर देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए L1, L2, L3, इस तरीके से कॉन्टेक्टर का एक पॉइंट ये होता है ना। इधर लिखा होगा, इधर नीचे कहीं लिखा होगा A1 और A2, है ना। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लिखा है, देखिए A1 और A2, है ना। A2 मतलब नीचे का पोर्शन, देखिए ये A1 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, मतलब नीचे का पोर्शन जो है वो हमारा A2 है ना।
इस तरीके से ये कॉन्टेक्टर होता है। ये कॉन्टेक्टर क्या होता है, ये जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, जब ये पंच होता है तब जो करंट यहाँ पर रुका होता है ये करंट यहाँ पहुँच जाता है ऊपर के पोर्शन पर, तो आगे का प्रोसीजर चालू होता है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्त इसमें से हमने एक फेस वायर हमने अपने इंडोर को दे दिया है और एक न्यूट्रल वायर भी हमने इंडोर को दे दिया ताकि इंडोर का सप्लाई कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंडोर का सप्लाई कंप्लीट हो गया है। एक ग्रीन वायर होता है जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं, वो भी हम लगाते हैं इसमें, है ना। अभी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि वायरिंग बहुत ज़्यादा हो गया था तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने वो ग्रीन वायर को यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारे इंडोर में सप्लाई स्टार्ट हो गया। अच्छा, कोई ये आउटडोर कब चालू होता है, जब हमारा इंडोर से हम इसको चालू करते हैं तभी हमारा आउटडोर चालू होता है। तो इंडोर पोर्शन में हमारा करंट आ गया है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक केबल से जो है एक रिमोट लटका होता है ना, एक रिमोट। वो रिमोट से जैसे हम ऑन करेंगे, हम जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद सीपी आएगा। सीपी मतलब कंप्रेसर पावर। कंप्रेसर पावर यहाँ से आता है, ठीक है, ऐसा व्हाइट कलर का ही केबल होता है, ऐसा कंप्रेसर पावर आता है और सीपी इस पोर्शन पे आता है। इस पोर्शन पे आने पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये चीज अंदर की ओर पंच हो जाता है। ये ब्लू जो कलर का आप ये देख रहे हैं, ये अंदर की ओर पंच होता है। पंच होता है मतलब ऊपर करंट चले जाता है। मतलब जैसे ये पंच होगा मतलब ये तीनों पोर्शन पे करंट आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए ब्लू, येलो और रेड, मतलब ब्लू और येलो और रेड पे जब करंट गया मतलब हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। और वहीं से क्या होता है, देखिए इस यहीं से एक फेस हमने फैन को भी दिया हुआ है और न्यूट्रल भी दिया हुआ है। तो फैन भी हमारा चालू हो गया और हमारा कंप्रेसर भी चालू हो गया, है ना। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप देखिएगा ब्लू वायर, देखिए ये ब्लू वायर गया है आपका L3 पे, है ना। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वायर का ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये गलत नहीं होना चाहिए। आप येलो को L3 पे नहीं लगा सकते, तो ब्लू वायर जो है वो L3 पे ही जाएगा, है ना, L3 पे जाएगा। या जैसे कि मैंने बताया कि L3 के जगह अगर जैसे मान लीजिए T लिखा है तो T1 में जाएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा। तो ये ब्लू वायर आपका L3 पे जाएगा, येलो वायर आपका L2 पे जाएगा, रेड वायर आपका L1 पे जाएगा। तो आपका कंप्रेसर चालू होगा। कंप्रेसर कब चालू होगा, जब हमारा कनेक्टर आगे को करंट छोड़ेगा। करंट कब छोड़ता है, जब ये यहाँ से सीपी छोड़ेगा और सीपी आपके कॉन्टेक्टर पे आएगा और कॉन्टेक्टर पंच होगा। जब कॉन्टेक्टर पंच होगा तो आपका कंप्रेसर और फैन चालू हो जाएगा। देखिए 3 फेस वायरिंग इतना ही होता है। 3 फेस वायरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जैसे सिंगल फेस वायरिंग हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी चीज़ें होती है उसमें। और देखिए ये जो आपका इंडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट के अंदर आपका जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एक पीसीबी बोर्ड होता है। वो पीसीबी बोर्ड में ये सीपी लगा होता है, जिसके बारे में मेरे पिछले वीडियोस में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है, इसमें भी आपको एक अंदर पीसीबी बोर्ड होता है और यहाँ से एक वायर लटका होता है जिसमें एक रिमोट होता है जिससे हम टेम्परेचर वगैरह को सेट करते हैं। तो ये हमारा इंडोर यूनिट है, ये हमारा आउटडोर यूनिट है। तो ये वायरिंग है, ये वायरिंग को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और आप इसको समझिएगा। देखिए आप यहाँ से ये ब्लू वायर, ये नीचे के पोर्शन पे करंट है, जब तक सीपी नहीं आएगा जब तक ऊपर करंट नहीं जाएगा। ऊपर करंट नहीं जाएगा मतलब आपका ये पोर्शन चालू नहीं होगा, ये फैन और ये आपका कंप्रेसर चालू नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखना सेंसर पे तीनों पे करंट होना जरूरी, किसी एक पे भी करंट नहीं है तो आप इस मशीन को चालू नहीं करिएगा। इसीलिए आपको जरूरी है ये देखना कि आपके तीनों पॉइंट पे करंट हो। तो दोस्तों ये होता है 3 फेस वायरिंग। और 3 फेस वायरिंग मतलब आपके तीनों फेस पे जो है 240 वोल्ट करंट आता है ना। मतलब येलो पे भी 240, ब्लू पे भी 240, रेड पे भी 240 और न्यूट्रल वायर तो आपको मालूम ही है ना न्यूट्रल क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा 3 फेस वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। और हमारा 3 फेस का जो एयर कंडीशन होता है इसकी वायरिंग इतनी होती है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी बड़े एयर कंडीशनर्स को आप रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा, एक बार आपको विंडो एसी और घर का जो स्प्लिट एसी होता है, सिंगल फेस होता है, उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि उसमें सारे पोर्शंस एक ही जगह। ये मशीन जितनी बड़ा होता है उतना ही इसके अंदर वायर जो है बहुत कम से कम वायर होते हैं और वायरिंग बहुत सीधा वायरिंग होता है इसमें। मतलब कोई वायर कहीं से लूप नहीं होता है। अगर आप देखेंगे इधर से कट करके उधर लगा दिया, उधर से कट करके इधर लगा दिया, वो इसमें नहीं होता है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है। और आप अगर ये वायरिंग समझ जाएंगे तो आप किसी भी हैवी मशीन को आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपलोड करता हूँ, जो भी नई चीज़ आपके लिए लेकर आता हूँ वो आप तक की पहुँच सके। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो का डायग्राम अगर चाहें आप तो आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश है। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।